क्या आपने आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन क्रैक करने का सपना देखा है? इसी साल में क्रैक करने का सपना देखा है और तैयारी अब तक शुरू नहीं की है? तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, लेट तो आप हैं, क्योंकि 2025 में तैयारी अगर पेपर निकालना है तो तैयारी अब तक शुरू कर देनी चाहिए थी आपको। लेकिन अब क्या कर सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, ये मैं इस छोटी सी वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी। मैं हूँ रितिका, आपकी मेंटोर फॉर द एग्जामिनेशंस ऑफ आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड ग्रेड ए, सेबी ग्रेड ए। तो अगर आप मेरे साथ नहीं जुड़े हो इस चैनल पे अब तक, तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन टू एक्सेस द फ्री कंटेंट दैट इज़ अवेलेबल। फ्री कंटेंट के अलावा आपको हमारे कोर्सेज अफोर्डेबल रेट पे मिल जाएंगे ऐप के थ्रू। अगर आप कोर्स नहीं भी लेना चाहते हो तो भी ऐप में बहुत सारा कंटेंट है जो प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करता है। ठीक है जी, चलिए मुद्दे पे वापस आते हैं कि व्हाट इफ़ यू आर रनिंग लेट। पहले तो अगर अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है तो यू आर लेट। अगर अभी अभी तैयारी शुरू की है तो भी आप टाइम पे तो नहीं हो। तो अब ये कैसे पता चले लेट हो या नहीं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ सॉलिड प्रूफ के साथ में। आरबीआई ग्रेड बी का अगर आप एग्जामिनेशन ट्रेंड देखोगे तो 2024 में नोटिफिकेशन आई थी जुलाई में, 2023 में नोटिफिकेशन आई थी मई में, 22 में आई थी मार्च में, 20-21 जो एक ही हुआ था पेपर कोविड टाइम में दोनों सालों में, वो थी जनवरी में। तो इससे हमें यह पता चलता है कि एक तो पेपर आपका फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में मोस्टली नोटिफिकेशन आ रही है, 2024 को छोड़ दें हम तो, क्योंकि पिछला ही सेशन डिले चल रहा था। 2025 में हम फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर ही नहीं बल्कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं नोटिफिकेशन को। मतलब पेपर हो जाना चाहिए आपका जून जुलाई तक मैक्सिमम। तो फेब्रुअरी में ये वीडियो बना रही हूँ, समय मिलेगा, नोटिफिकेशन हटा दें अगर, पेपर का 3 महीने के करीब आपको समय मिल रहा है या 4 मैक्सिमम मिल सकता है, उससे ज़्यादा तो नहीं मिल रहा है आपको। तो इतना समय क्या इनफ है इस पेपर को क्रैक करने के लिए? तो मैं ये आपको कहूँगी कि अगर आप पेपर को कीनली ऑब्जर्व करें पैटर्न को, जहाँ पे फेज 1 है ऑब्जेक्टिव पेपर आपका 200 नंबर का, जो कि अच्छे लेवल का पेपर है। अभी भी इस पीओ के मेंस के लेवल के सवाल आते हैं यहाँ पे। फेज 2 डिस्क्रिप्टिव है, जिसमें डिस्क्रिप्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी आता है, एंड देन देयर इज सेपरेट इंटरव्यू। तो इस पेपर के पैटर्न को देख के मैं ये कह सकती हूँ कि 3 से 4 महीने में पेपर क्रैक नहीं हो सकता। तो आप लेट तो हैं अगर अभी तैयारी शुरू की है। लेकिन एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, देर आर 2 कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स। इफ़ यू आर वन ऑफ दोज, पहली कैटेगरी जिन्होंने पहले बैंकिंग एग्जामिनेशंस की तैयारी की है, जिन्होंने क्वांट रीजनिंग इंग्लिश प्रिपेयर किया हुआ है, जिन्होंने कहीं ना कहीं मे बी एफएम पढ़ा हुआ है, फाइनेंस मैनेजमेंट, या ईएसआई पढ़ा हुआ है, नाबार्ड का पेपर दिया था या आरबीआई का ही पहले दिया था। अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो बिल्कुल फ्रेशर नहीं है इस तैयारी में, बल्कि कुछ ना कुछ अपने साथ लेकर आ रहा है पहले ही तैयारी के बेसिस पे, तो आपके पास ये समय क्रैकेबल पेपर है। ये समय जो है आप इसे यूज़ कर सकते हो इस पेपर को क्रैक करने के लिए, बिकॉज यू आर नॉट अ कंप्लीट फ्रेशर। तो इट इज़ वर्थ प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन बिकॉज ऑफ द हाइप एसोसिएटेड विद दिस पोस्ट। हाइप ही नहीं है, मैं कहूँगी कि सच है जो चीज़ें आपको ये पेपर या ये जॉब आपको ऑफर करती है। यहाँ पे जो चीज़ें आपको मिल रही हैं, मैनेजर बन जाओगे आप, आपकी सैलरी जो है वो 30 लाख प्लस पैकेज में आ जाएगी, यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ अलाउंसेस। तो वर्थ इट है वो 3-4 महीने एफर्ट डालना, अगर आप बिल्कुल एक ऐसे कैंडिडेट हो जो कहीं ना कहीं तैयारी कर चुका है और अपना लक आजमा रहा है इस पेपर में भी। ठीक है, बट व्हाट अबाउट दोज सेकंड कैटेगरी जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की एंड दे आर फ्रेशर? उनको मैं ये कहूँगी आप भी इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ कीजिए, क्योंकि अगर इस बार ये पेपर नहीं निकला तो ये जो सिंसियरली तैयारी की है आपने, वो या तो आपको नाबार्ड में काम आएगी या सेबी में काम आएगी, या फिर जो अपकमिंग इतने सारे एग्जाम्स हैं उनमें काम आने ही वाली है। आरबीआई के बारे में क्या कहा जाता है, बैंकर ऑफ द बैंक्स। तो आरबीआई का पेपर भी सारे बैंक्स के टॉप पे है। आप अगर इसकी तैयारी कर लेते हो, आपकी तैयारी वेस्ट नहीं जाएगी, कहीं ना कहीं तो आपका पेपर निकल ही जाएगा। सो दोज हु आर एक्चुअली कमिंग विद नो एक्सपीरियंस ऑफ प्रिपरेशन, बिल्कुल फ्रेशर हैं, वो भी ये पेपर जरूर दें, फुल तैयारी के साथ दें। ये सोच कर नहीं कि मुझे तो बस देखना है पेपर कैसा होगा, नहीं, फुल तैयारी के साथ दो, जितना एफर्ट लगा सकते हो, क्योंकि वो तैयारी ये सोचना आगे काम आएगी। अगर एक फेज भी निकल गया इस पेपर का, यू हैव नथिंग टू लूज, आप जीत ही रहे हो कहीं ना कहीं, और बाकी जगह भी आपको काम आने वाली है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपके पास पहले से ही एक्सपीरियंस है कुछ कुछ सब्जेक्ट्स का, तब यू स्टैंड अ फेयर चांस गिवन यू आर रेडी टू प्रिपेयर रियली वेल, गिवन यू आर रेडी टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट। ठीक है, तो दैट्स इट।
ये थी मेरी आज की वीडियो। दैट लेट तो आप हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेन मिस हो चुकी है। यू हैव स्टिल अ चांस to grab your selection. Also, we have recently launched this platinum pack. हमारा latest batch है, मेरी classes just अभी start हुई हैं। ESI पढ़ाती हूँ मैं आपको, and we have a team of expert mentors. बहुत डिले नहीं हुआ है, सिर्फ एक हफ्ता ही हुआ है ये बैच स्टार्ट हुए। सो प्लीज़ गो enroll yourself in this particular batch. आपको डिस्काउंट चाहिए तो वो भी मिलेगा Y754 यूज़ करके। बाकी नहीं चाहिए तो ले लो भैया डिस्काउंट, तब भी क्यों पैसे एक्स्ट्रा लगाने हैं। इफ़ वी आर प्रोवाइडिंग यू समथिंग एट अ डिस्काउंट देन यू शुड डेफिनेटली ग्रैब इट। ठीक है, चलिए गाइस, थैंक यू सो मच फॉर प्रीशियस टाइम। कोई सवाल रह गया हो मन में, कमेंट कीजिएगा, नहीं तो मैं बहुत जल्दी वापस मिलूंगी इसी चैनल पे आपको। बाय बाय, टेक केयर।